गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? जय माता दी, जय माता दी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है मेरे भाई? कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं। वाह मेरे शेरो, वाह वाह। बहुत तेज गति लगा दी है कमेंट की। अरे मेरे भाइयों, रोको कमेंट को। इतनी तेज में कैसे कमेंट पढ़ के तुम्हारा आंसर दूंगा? गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए, राम राम मेरे भाई सबको। आइए, अब अगला टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी हमारी चर्चा हुई थी, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन मुझसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें, मगर मोटी बातें आज सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम परसेंटेज की फ्रैक्शन से देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो जो याद है वो आप बताते रहिएगा, जो याद नहीं है वो चार्टा लगाते रहिएगा। 1/2 कितना जी? 50%। 1/3 कितना? 33 सही। 1/3%। जो जो याद है खटाखट मन ही मन में बोलते रहिए या कमेंट करिए। 1/4। 1/5 20%। 1/6 बाबू 16 सही। 2/3%। 1/7 14 सही। 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 सही। 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही। 1/11%। 1/12 8 सही। 1/3%। 1/13 7 सही। 9/13%। 1/14 7 सही। 1/7%। 1/15 6 सही। 2/3%। 1/16 6 सही। 1/4%। 1/17 5 सही। 15/17%। बताते रहिए मेरे भाइयों आंसर। जो जो पता खटाखट लिखते रहिए। 1/18 लिखेंगे तो 5:5/9%। 1/19 लिखेंगे 5 सही। 5/19%। 1/20 लिखेंगे 5%। 1/24 लिखेंगे 4 सही। 1/6%। 1/25 लिखेंगे 4%। 1/30 लिखेंगे मेरे बच्चों 3 सही। 1/3%। 3:1/3%। 1/40 लिखेंगे मेरे बच्चे 2.5%। बहुत सुंदर। 1/50 लिखोगे इट इज 2%। ये वो बेसिक फ्रैक्शंस है जिनकी मुझे आप सबसे उम्मीद है कि आपको याद होंगी और आप पढ़ रहे होंगे इनको कंटिन्यू। वेरी गुड। अब कुछ और भी मैंने लिखवाई थी। जैसे एक मैंने लिखवाई थी 5/6 और कहा था कि इसे थोड़ा सा याद रखिए, तो था 83:1/3%। 4/7 57:1/7%। 5/7 71:3/7%। 3/8 37:1/2%। 5/8 62:1/2%। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी बातें आपको लिखवा रखी हैं। एक बार जल्दी से, बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ एक बार जल्दी से पढ़ जाइए इनको जो लिखे हुए सामने, जल्दी जल्दी से।
मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक फ्रैक्शंस थी जो आपको याद होंगी और जिसको रीजन मैंने आपको बताया था कैसे बनी, क्या हुआ, क्या क्या कहानी थी। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। देखिए, सबने पढ़ लिया भाई अच्छे से? किसी भाई को ऐसा तो नहीं जिसको समझ ना आ रही हो चीजें, जिसके याद ना हो चीजें? बार बार लिखते रहिए, जितना लिखेंगे उतना जल्दी जल्दी से याद रहेंगी चीजें। मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव को हिंदी में कहते हैं क्रमागत। क्रमागत आप नाम सीख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं नाम से। हर क्रम के माफ करिए, हर क्रम के आगे की गति, यानी एक क्रम हो गया फिर अगला क्रम, एक सीक्वेंस हुआ फिर उसके बाद दूसरे वाला सीक्वेंस, फिर एक सीक्वेंस हुआ फिर दूसरे वाला सीक्वेंस, ये कहलाता है क्रमागत, सक्सेसिव, यानी एक के बाद एक। तो सक्सेसिव दो चीजें होती हैं, एक होता है मेरे बच्चों सक्सेसिव इंक्रीज, एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज। एक सक्सेसिव इंक्रीज, दूसरा सक्सेसिव डिक्रीज। जो सक्सेसिव इंक्रीज होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम कहेंगे क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज, इसे हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। ये चक्रवर्ती ब्याज, और ये क्रमागत ह्रास। ह्रास माने कमी। तो इन सारे शब्दों को समझेंगे कि भाई सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है, इन बातों को आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि यार एक शर्ट है और उसकी प्राइस है, उसका जो एमआरपी है वो 100 रुपीज है। एक शर्ट है और उसका मार्क प्राइस 100 रुपीज है। आप किसी दुकान पे गए और दुकानदार ने कहा जी मैं इस शर्ट के ऊपर 3 डिस्काउंट दूंगा। पहला 50%, फिर 30% और फिर 20%। तो ये 3 डिस्काउंट देने के बाद बताइए उस शर्ट की कीमत क्या बचे? दुकानदार कहेगा भाई एक शर्ट का एमआरपी है 100 और मैं इस पे 3 डिस्काउंट दे रहा हूं, पहला 50%, दूसरा 30%, तीसरा 20%। तो बताइए 3 डिस्काउंट देने के बाद इसकी कीमत क्या बचेगी? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे 0, बहुत सारे बच्चे 28। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी जल्दी से आंसर करिए, जो भी आपका मन कर रहा है वो बताइए, लॉजिकल वही आंसर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब कमेंट बंद करिए, अब मेरी बात सुनिए सर। मानो अब चुप हो जाओ बेटे, सामने आ जाओ सारे। ध्यान दीजिए, अगर मैं सवाल में ये कह रहा हूं कि किसी शर्ट का मार्क प्राइस 100 रुपीज है और मैं इसके ऊपर 3 डिस्काउंट देने जा रहा हूं, फिर 100% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब अब ये चीज कितने की मिलेगी? 0 की मिलेगी। यानी अब इस आर्टिकल का जो प्राइस होगा मेरे बच्चे क्या होगा? 0। 0 ही इसका राइट आंसर। लेकिन अगर मैं इस बार अपने शब्द बदल लूं और बदल के मैं ये कहूं कि भाई एक दुकानदार है और उसने कहा कि भाई एक शर्ट है या एक आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस 100 रुपीज है और मैं इस पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूं। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूं, 3 क्रमागत बट्टे दे रहा हूं। कौन कौन से? 50%, 30%, 20%। अब बताइए इस आर्टिकल की कीमत कितनी बची? अगर मैं 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दूं तो अब इस आर्टिकल की कीमत कितनी बची? ना करो, ना करो, ना करो, ना करो, ना 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 करो, ना करो, ना करो, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब समझिए कहानी क्या है। देखिए, अब हम सक्सेसिव को सही मायने में अर्थ समझेंगे जी। इस क्रम का मतलब क्या हुआ? इस सक्सेसिव का मतलब क्या हुआ?
मैं कह रहा हूं कि किसी आर्टिकल का प्राइस 100 रुपीज है और मैं इस पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूं, यानी 3 क्रमगत बट्टे दे रहा हूं। मतलब पहले इसके ऊपर ये डिस्काउंट लगेगा, तो 100 का 50% कितना हुआ 50, तो 50 का डिस्काउंट हो गया। तो अब इस आर्टिकल की कीमत कितनी बची मेरे बच्चे? तब आप कहेंगे जी 100 रुपए का आर्टिकल था, 50% यानी 50 का डिस्काउंट, तब कीमत बच गई जी 50। तो एक क्रम पूरा हो गया, एक क्रम पूरा हो गया। अब जो बचा अब उस पर दूसरा डिस्काउंट लगेगा। तो 50 का 30% निकालेंगे तो 50 का 30% कितना होगा 15, यानी दूसरा डिस्काउंट होगा जी 15 का। तो जी दूसरा क्रम में 15 का डिस्काउंट होगा, तो 50 में 15 का डिस्काउंट होगा, तब उस आर्टिकल की कीमत कितनी बची जी 35। अब उस आर्टिकल की कीमत कितनी बची जी 35। बाहर जाके बात करो प्रिंस का। अब उस आर्टिकल की कीमत बची जी 35। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर थर्ड डिस्काउंट दिया जाएगा, थर्ड सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाएगा 20% का। तो 35 का 20% देंगे, तो 35 का 20%, 20% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 1/5, 5 से काटेंगे 7, तो यानी अब 7 का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो मेरे बच्चे 35 में 7 का डिस्काउंट अगर दोगे आप, 35 पे 7 का डिस्काउंट दोगे तो अब कीमत बचेगी कितनी 28। इस बात का मतलब यह हुआ कि जो आर्टिकल स्टार्टिंग में 100 रुपीज का था, जो आर्टिकल मेरे बच्चे स्टार्टिंग में 100 रुपीज का था, वो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद अब उसकी कीमत बची है 28। तो 100 से कोई चीज 28 बच गई, तो इसका मतलब उस पर हमने कितना डिस्काउंट दे दिया? 100 में से 28 घटाएंगे 72 का, यानी हमने 72 का डिस्काउंट इस पे दे दिया। और मेरे प्यारे बच्चों 100 पे कोई चीज क्या कहलाती? परसेंटेज। तो 100 पे अगर 72 का डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब बना कि हमने इस आर्टिकल पे 72% का डिस्काउंट दिया, यानी हमने इस आर्टिकल पे 72% का डिस्काउंट दे दिया। क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए? एक बार इसे समझिए, आराम से सीखिए। यहां मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि हम सक्सेसिव डिस्काउंट से इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना जल्दी निकालते, नहीं, अभी मेरा वो उद्देश्य ही नहीं है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि सक्सेसिव शब्द का अर्थ क्या होता है, कि ये कर्म क्या हुआ, ये एक एक जो क्रमागत है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि पहले जो वैल्यू आई उस पे पहला डिस्काउंट, फिर जो बचा उस पे दूसरा, फिर जो बचा उस पे तीसरा, फिर जो बचा चौथा पांचवा, यानी हर सीक्वेंस के बाद दूसरा डिस्काउंट कैलकुलेट करना। तो पहले सीखो फिर आगे बात करें। आइए जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी बात को और गहराई से समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों यही अर्थ है कि आप ये समझ पाए सक्सेसिव वर्ड का क्या मतलब है। अच्छा एक चीज और बताएं, मैं कहूं यार किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 ही है, क्योंकि बात समझाना है, और मैं कह रहा हूं कि यार इस पे हम डिस्काउंट दे 12% और 15%, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने लग रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा पूरे ट्रांजेक्शन का। एक बार सोचिए समझिए फिर आगे बढ़ेंगे।
देखिए मेरे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे, 100 का 12% डिस्काउंट लेंगे तो 100 का 12%, 12 डिस्काउंट। तो 100 पे 12 का डिस्काउंट करोगे तो पहले स्टेप पे आ जाएगा 88। अब 88 का 15% डिस्काउंट, 88 का 15% निकालेंगे मेरे बच्चों, 15 8 120, जीरो हासिल 12, 15 8 120 और 12 132। तो ये आएगा 100, तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 13.20। यानी इससे 13.20 का डिस्काउंट आप और दोगे। अब मेरे बच्चे 88 से 13.20 का डिस्काउंट देना मतलब 88 से 14 घटाओगे तो भैया बचेगा कितना, 74 और 0.80। यानी जिस आर्टिकल की कीमत मेरे बच्चों 100 यूनिट थी, वो 2 डिस्काउंट के बाद 100 यूनिट से आपका सीधा पहुंच गया 74.80 है। इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये निकला, इस बात का मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा अर्थ ये निकला कि आपने डिस्काउंट दिया है 25.20 का, और 100 पे 25.20 का डिस्काउंट मतलब 25.20%, यानी इतने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया। जी 25.20 इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब सब कुछ मिला के, सारे डिस्काउंट मिला के अब इक्वल में क्या डिस्काउंट है ये। आइए जी, देखिए मेरे बच्चों, मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यार किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस है 100 यूनिट, और मेरे बच्चों मैं इस पे 2 डिस्काउंट दे रहा हूं, एक X% का, एक Y% का। एक X% का डिस्काउंट दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक Y% का। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। देखिए मेरे दोस्तों, तो आपको ऐसे करना चाहिए सवाल को कि सर पहले X% डिस्काउंट, तो 100 का X% X का डिस्काउंट, तो 100 में X का डिस्काउंट, तो अब कीमत बच गई थी कितनी, 100 माइनस X। अब जो कीमत बची सर उसके ऊपर Y% डिस्काउंट,
तो 100 माइनस एक्स का वाई परसेंट निकालो जी। 100 माइनस एक्स का वाई परसेंट, वाई परसेंट को इससे करेंगे, वाई आएगा माइनस एक्स वाई बाई 100 है ना। यानी यहां डिस्काउंट हो गया वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 का, इतना डिस्काउंट अब यहां हो गया। तो यहां पे इतना डिस्काउंट घटाओगे तो भैया 100 माइनस एक्स तो था ही, अब ये डिस्काउंट और माइनस करोगे तो माइनस करेंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बाई 100 हो जाएगा। हाँ है ना। इसको और सुंदर से लिखना चाहें तो आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि सर 100 माइनस कॉमन ले देंगे तो सर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। इस बात का अर्थ मेरे बच्चों ये बना कि जो आर्टिकल शुरुआत में 100 यूनिट का था, जो आर्टिकल शुरुआत में 100 यूनिट का था, वो 2 डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत बची इतनी, 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। हाँ है ना। तो 100 से कोई चीज इतनी रह गई तो कितने की कमी हो गई, तो आप कहेंगे सर एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 की कमी रह गई। यानी मेरे दोस्तों इतने यूनिट की कमी, 100 में से ही तो सब्ट्रैक्ट किया, यानी इतने की कमी रह गई। और 100 पे कोई चीज क्या कहलाती, परसेंटेज। इसका मतलब एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ये होगा मेरे दोस्तों आपका समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। हंड्रेड माइनस एक्स कैसे हुआ मेरे बेटा, अगर आर्टिकल की कीमत 100 थी तो 100 का x% x का डिस्काउंट दे दिया, तो अगर x का डिस्काउंट दे दिया तो अब कीमत कितनी बची, 100 माइनस एक्स। इससे पिछले में भी तो यही कर रहे थे आप, 100 पे 12% डिस्काउंट यानी 12 का डिस्काउंट देके अब कीमत कितनी बची, 100 माइनस 12 यानी 88। इसमें अलग कहां किया है। एक भाई कह रहा है जी बटे 100 नहीं आएगा, अरे मेरे भाई बटे 100 नहीं आएगा तभी तो परसेंटेज लगाओ, अगर परसेंटेज हटाओगे तो बटे 100 लिखना होगा ना, हम तो परसेंटेज ही पूछ रहे हैं। तो यहां से कुल मिला के अर्थ ये निकला मेरे बच्चे कि अगर x% और y% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, इसका जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा यानी समतुल्य बट्टा जो होगा वो बेसिकली एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 हो। ये होना है मेरे प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट डिस्काउंट। हाँ है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई 5% और 8%, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, मुझे इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए। एक तो 100 वाला तरीका तो है ही, लेकिन अगर ऐसे करें तो क्या तरीका होगा भैया, तो आप कह देंगे सर देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100,
तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 8, -5 गुना 8/100, 8 5 13 -0.40, तो यह आएगा 12.60%। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे क्या, 12.60%। भाई फार्मूला XY/100 है ना, तो 8×5 = 40/100 करोगे तो 0.40 लिख दो, घटाओगे तो 12.6 लिख दो। क्या बड़ी बात है इसमें। मैं आपसे कहूं कि भाई 12% और 15%, दो सक्सेसिव डिस्काउंट, आप मुझे इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा। आइए जी, तो x + y - x गुना y/100, तो 12 15 27, -12 गुना 15 180/100, तो 27 - 1.80, घटाएंगे तो मेरे बच्चे आएगा 25.20%, 25.20%। हाँ है ना। मैं आपसे कहूं कि मेरे बेटे 10% और 20% बताइए। बहुत बढ़िया भाई। x + y - xy/100, यह है मेरे बच्चे 28%। हाँ है ना। अब मैं थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ, एक दो और सिंपल सवाल पूछ लेता हूँ। 20% और 25%, बताइए क्या होगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए अगर 20% और 25% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट। तो 20 + 25 -20 गुना 25/100, तो ये 45 आया, ये 5 आया, तो आंसर आया 40%। कितना है मेरे बच्चे, 40%। बहुत सुंदर। अब आपको आगे बताना है 10%, 20%, 30%। बताइए जी इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा।
बहुत बढ़िया। देखिए मेरे बच्चों, पहले इन दो को सोल्व कर लेते हैं। तो 10 जमा 20 माइनस 10 गुना 20/100। आप जानते हैं, या 20 10 30, 10 20 200, 200/100 2, तो 30 में से 2 गया 28%। यह है मेरे बेटे 28%। अब ले आते हैं 30%। 28 30 को लेंगे तो 28 प्लस 30 माइनस 28 गुना 30/100, तो यह आया 58। और यहां करोगे तो मेरे बेटे 0 से 0 काटा, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 28 3 84 यानी 8.4, कटाओगे तो 49.6। यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आया मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? 49.60%। हाँ है ना? कोई भाई है जिसको कोई दिक्कत हो यहां तक? पक्का? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी को अगर मैं 30%, 10%, या चल इसको बाद में कराता हूं, ये बताओ 50%, 30% और 20%, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा? देखिए यार, पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। +30 माइनस 50 इंटू 30/100, तो 80 माइनस 15, 65%। अब इसको उतार लेते हैं जी 20%। तो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, तो 65 20 85 हो गया भैया। माइनस आएंगे तो 0 से 0 काटा, 2 से काटा 5, 5 से काटा 13, तो यह आया 13। 85 में 13 आया तो यह आया भाई 72%। यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया 72%। क्या आ गया मेरे बच्चे? 72%। अब यहां से दो बातें समझनी है। क्या? एक तो अगर 3 का है, 4 का है, तो इसी तरह प्रोसेस बनाइए, पहले 2 को फिर अगले 2 को फिर अगले 2, कैसे कर लीजिए। एक बात और, मान लीजिए आप कोई चीज खरीदने गए और दो दुकानदार, एक दुकानदार ए और एक दुकानदार बी। ए दुकानदार ने कहा कि भाई किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस कुछ फिक्स है, जितना यहां पे है वही आर्टिकल यहां है। ये कह रहा है जी मैं 20% और 10% का डिस्काउंट दूंगा। ये कह रहा है जी मैं 10% और 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा। ये भी कह रहा है मैं 20% और 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा। सीक्वेंस बदल दिया, तो आप बताइए ग्राहक को कौन सा बढ़िया रहेगा? यानी ग्राहक जो परचेज करेगा कौन सा परचेज करेगा? देखिए मेरे भाई, इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, तो 30 में से 2 गया 28%। यहां लेंगे तब भी वही होगा, 10 जमा 20
-10 गुना 20/100, तब भी मेरे बच्चे 28% होगा। तो आपको एक चीज महसूस हो रही होगी यहाँ क्या, कि सर सीक्वेंस बदलने से कोई फर्क नहीं होता, दोनों में ही सेम वैल्यू आती है। यानी अगर मैं 5% 7% लिखूं या 7% 5% लिखूं, दोनों से ही जो डिस्काउंट निकल के आएगा इक्विवेलेंट वो बराबर आएगा। 3 हो तब भी यही है। मान लीजिए मैंने कहा 20%, 30%, 50%, आप ऐसे निकालें या 50%, 20%, 30% ऐसे निकालें, कैसे भी निकाले, दोनों से ही जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा वो बराबर आएगा। दोनों से ही जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आएगा, बराबर आएगा। इस बात का ध्यान दीजिए। यानी दोनों वैल्यू से ही जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा मेरे बच्चों वो बराबर ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों से ही जो समतुल्य बट्टा निकल के आएगा वो बराबर आएगा, यानी सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और समस्या यहां, मैंने आपको कहा कि यार 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालिए। आपने कहा जी देखो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100, बड़ा आसान था यार, काट पीट के 28 निकाल देना। लेकिन अगर मैं यहां बातें घुमा लूं, मैं आपसे कहूं कि भैया 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट है, 37.5% का डिस्काउंट है, बताइए इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। दिक्कत में फंस जाएंगे आप भी और मैं भी टाइम पे नहीं बता पाऊंगा और आप भी। कारण क्या है, क्योंकि जब यहां फार्मूला लगाएंगे तो x हो गया 16 से 2/3, y हो गया 37.5, माइनस होगा x गुना y बटे 100। और ये वाली वैल्यूज वो वाली वैल्यूज नहीं है या उतनी आसान नहीं है जितनी ये थी, हाँ है ना। दूसरा ये कि अगर इसी में एक तीसरी वैल्यू और भी डाल दें तो और मुश्किल हो जाएगा। यानी इस वाले मेथड में दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समय से संबंधित समस्या आएगी कि ये मेथड बहुत डिले कर देगा हमारे क्वेश्चन को, अगर हम x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100% वाले तरीके से सवाल को करें तो बात आती है कि भैया कौन सा तरीका अपनाया जाए। अरुण भाई आप बार बार क्यों लिख रहे हैं साउंड? क्या बीमारी क्या आपके? अगर साउंड नहीं आ रही होगी तो सबको नहीं आ रही होगी, सब आंसर दे रहे हैं, सबको साउंड आ रही है, बार बार कमेंट करे जा रहे हैं, ये तो गलत हरकत है ना भाई। ये एक्सेप्टेबल थोड़ी है कि आप अपना नाम दिलवाने के लिए बार बार साउंड लिख के छोड़ दे रहे हैं। यार सामने वाला पढ़ा रहा होता है, वो भी कोई ऐसी चीज देखता है तो वो भी कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन खराब कर बैठता अपना, और हम भी आदमी ही हैं, इसलिए आगे से मत करिए। क्योंकि मेरे अंदर एक आदत है कि मैं किसी को आज तक ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन आप उतनी अति पे भी मत ले जाइए कि कोई ब्लॉक करे आपको। सो प्लीज आइए, तो कहानी ये कि आप फंस जाएंगे यार, समय के साथ मतलब उलझन आ जाएगी, दिमाग सेट बैठ नहीं रहा। तो भैया फिर क्या किया जाए, तो फिर समस्या का समाधान कैसे करा जाए। देखिए यार, ऐसे सवालों को फ्रैक्शन से तोड़ा जाए। जैसे 10% की फ्रैक्शन क्या हुई जी, 1/10। 20% की फ्रैक्शन 1/5। यानी हम कह लेते हैं कि भाई किसी आर्टिकल की कीमत अगर x थी तो पहले हमने उस पर 10% डिस्काउंट दिया, नहीं 10 पे 1 का डिस्काउंट दिया, तो अब कीमत कितनी बची, 9/10। यानी पहला डिस्काउंट देने के बाद कीमत इतनी बची। फिर हमने 20% डिस्काउंट दिया, दूसरा 1/5, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट दिया, तो दूसरा डिस्काउंट 4/5। तो 2 डिस्काउंट देने के बाद इतनी कीमत बची। सोल्व करोगे तो आएगा 36/50x। तो मेरे बच्चे ओरिजिनल कीमत कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस था जी x, रिड्यूस्ड प्राइस क्या आया 36/50x। डिफरेंस निकालेंगे, एलसीएम आएगा 50, ये 50x, माफ करिएगा, और 50x माइनस 36x, ये आएगा 14/50x। यानी इतने का डिस्काउंट मिल गया। भाई ओरिजिनल प्राइस ये था, घटने का प्राइस ये रहा, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो डिस्काउंट आ गया, हाँ है ना। और डिस्काउंट परसेंट क्या होता है मेरे बच्चे,
तो डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है जी 14x बटे 50 अपॉन ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या है जी x इंटू 100, इट इज डिस्काउंट परसेंट। भाई ओरिजिनल कीमत पे इतना डिस्काउंट तो 100 पे कितना, तरीके से लिखोगे तो 14x बटे 50, ये वाला x नीचे गुना 100, 14 दूनी 28, तो डिस्काउंट आ गया जी 28%। डिस्काउंट आ गया मेरे बच्चे 28%। लेकिन आप कहेंगे सर ये कौन सा आपने बहुत बेहतरीन तरीका बताया, ये कौन करेगा इतनी लंबी चौड़ी कहानी। भाई एक भाई है बार बार लिख रहा है, क्या नाम है इसका जो सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा है, आशी से क्या नाम है भाई, नंबर 1 टाइप का है तू है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तू पढ़ नहीं रहा, तेरे चुल मची पड़ी है कि सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, हराम खोर, वही तो लेके जाऊंगा। अभी पढ़ाना हमें, हमें तो पढ़ा लेने दो यार, 50 कमेंट मार ले रहे हैं उल्लू के पट्टे, बताओ हद है। अरिथमेटिक, और ये हराम खोरो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, ये अरिथमेटिक ही तो है भाई। लिखा तो था सक्सेसिव इंक्रीज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी सक्सेसिव डिक्रीज पढ़ा रहा हूं, इसके जैसे ही समझ में आ जाएगा डिक्रीज, उसके 1 सेकंड के बाद सीधी सी बात है सक्सेसिव इंक्रीज पे आऊंगा। और सक्सेसिव इंक्रीज किसको डिनोट कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट को यार। तो मतलब मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी ये बात समझ जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होने वाला है कुछ ही देर में। तो तुम्हें क्या लगता है सीधा कंपाउंड पे ले आए कोई आदमी यार, बड़ा अजीब टाइप के, तुम तो नंबर 1 टाइप के लौंडे हो। एक कह रहा ब्लॉक मार दो सालों को, गोली मारो बड़ुओं को, चुप है, ऐसे थोड़ी भाषा इस्तेमाल करते हैं। आओ, अब आप कहोगे सर ये भी कौन सा बढ़िया तरीका है सवाल समझाने का है। तो देखिए यार ऐसे ना, पता है हम हमेशा आगे की उम्मीद में रहते हैं, जो चल रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस तरीके से करें या ऐसा करना बहुत उचित तरीका है ना, मैं तो आपको कुछ और सिखाना चाह रहा हूं यहां। अच्छा, कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि जो उन्होंने पहले कमेंट कर दिया टीचर को वो जवाब देना होगा। कईयों को ये वहम रहता है कि यार मेरा तो डाउट का आंसर ही नहीं दे रहे, मेरा तो पढ़ने का फायदा ही नहीं है। भाई नेगेटिविटी भी आपके अंदर है, पॉजिटिविटी भी आपके अंदर है। आप नेचुरल सी बात है डिजिटल माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं भी इस बात को समझता हूं कि ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है कि आप सारे के सारे या मैं सारे के सारे बच्चों को जवाब दे पा रहा हूँ, बहुतों को नहीं दे पा रहा हूँ किसी बात को जवाब। लेकिन पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए, कोशिश ये करिए कि जो सिखाया जा रहा है उस पर ध्यान लगाएं, ना कि ये कि सिंपल इंटरेस्ट। घोड़ू पहले कंपाउंड सीख ले फिर सिंपल सीखूंगा, जब सिंपल पे जाऊंगा जब तेरे चुल मचेगी प्रॉफिट एंड लॉस बता दो। ऐसा कभी जीवन में शांत होगा? ऐसे लड़के सदैव कुंवारे रह जाते हैं। आ गई। तो मैं कह रहा था कि क्यों ना हम इनको फ्रैक्शन से करें। कैसे? जैसे 10% है तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो हम ऐसे लिखे कि यार कोई चीज 10 की थी तो 1 का डिस्काउंट दे दिया, अब कीमत बची 9 की। फिर 20% डिस्काउंट दिया, नहीं 5 की थी तो 1 का डिस्काउंट दे दिया, अब कीमत बची 4 की। यही काम आप वहां कर रहे थे, 9/10 4/5। यहां मैंने सीधा सीधा लिख दिया। फिर हम इन्हें गुना कर रहे थे, नीचे 10 गुना 5 और 9 गुना 4 36। तो 36/50 यही तो कह रहा था, कोई चीज 50 थी तो अब उसकी कीमत 36 रह गई। यानी कोई धन अगर 50 यूनिट था या कोई किसी आर्टिकल की कीमत 50 थी तो वो 9 चौक 36 रह गई। तो 50 से कोई चीज 36 हो जाना मतलब 14 का डिस्काउंट। और मेरे बेटे 14 का डिस्काउंट 50 पे तो 100 पे कितना? तो आप कहेंगे जी 28% का डिस्काउंट। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? 28% का डिस्काउंट। पक्का? आप ये भी तो कह सकते हैं सर हम यहां काट भी तो सकते थे। तो भैया काट सकते थे आप, 2 दूनी 4 2 5 10। अच्छा ऐसे तो नहीं काटते थे ना, 5 से 5 उड़ाया 9 दूनी 18 आंसर, नहीं काटते थे ना। ऐसे काटते थे, ऐसे काटते थे, ऐसे काट लेते थे, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं।
तो यहां पे भी सेम वही काम है कि आप चाहें तो काट भी सकते हैं, कुछ कट रहा है तो। जैसे 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 5 को 5 से किया 25, 9 को 2 से किया 18, यानी किसी आर्टिकल की कीमत 25 थी तो अब 18 रह गई, तो कितने का बट्टा 7 का, तो 7 का डिस्काउंट 25 पे, तो 100 पे कितना, 25 चौक 100, 4 7 28%, यानी आपने उस आर्टिकल पे 28% का डिस्काउंट दे दिया। दस परसेंट का मतलब यही होता है कि 10 किसी आर्टिकल की कीमत 10 थी तो 1 का बट्टा दे दिया, 9 रह गई। कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो 10% रेट हो जाती, तो हम ये कहते हैं कि 10 की कोई धन 10 रुपए था तो 1 रुपए ब्याज हो गया, तो 1 साल बाद 11 हो गया। वही तो कह रहा हूं, सीक्वेंस है बेटे हर एक चीज का, उस तक वेट तो करो। बताइए जी। मैं कह रहा हूं भैया 50%, 20% और 30%, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो आराम से प्रेम प्यार प्रेम नाल समझो। 50% की फ्रैक्शन 1/2, 20% फ्रैक्शन 1/5, 30% फ्रैक्शन 3/10। मतलब अगर किसी आर्टिकल की कीमत 2 थी तो 1 घटके बच गई 1। अब उस आर्टिकल की कीमत 5 है तो फिर 1 घटके कितनी बच गई 4। अब उस आर्टिकल की कीमत 10 है तो 3 घटके कितनी हो गई 7। अब सोल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 5 10, तो गुना करेंगे तो 25 और यहां आएगा 7, क्योंकि 7 एकम 7 7, तो 25 से किसी आर्टिकल की कीमत 7 रह गई तो कितने का डिस्काउंट 18 का, तो 18 का डिस्काउंट 25 पे, तो 100 पे कितना, 18 चौक 72%, 18 चौक 72%, ये आपका डिस्काउंट है। देखिए जी भैया जी, हम बोले आपको 11:1/9%, 12:1/2%, 10%, 9:1/11%। 4 सक्सेसिव डिस्काउंट है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। नैना नहीं ले रहे तेरा नाम, पर तेरा डाउट क्या वो तो बता। थैंक यू भाई बघेल। मुझे क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, क्या बात कर रहा है बे, क्वेश्चन तो दिख रहा है, मजे ले रहा फालतू के। एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कर ले भाई, जिसको क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। नैना आइए मेरे बच्चे, भाई 11 से 1/9% की फ्रैक्शन 1/9, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, 10% की 1/10 और 9 से 1/11% की 1/11। मतलब कोई आर्टिकल की कीमत अगर 9 यूनिट है तो 1 का डिस्काउंट देके कीमत कितनी बची 8। अब उस आर्टिकल की कीमत 8 है तो 1 का फिर डिस्काउंट दिया, कितनी बची 7। अब 10 यूनिट है तो 1 का फिर डिस्काउंट दिया, कीमत बची 9।
अब अगर 11 यूनिट है तो फिर से 1 का डिस्काउंट दिया, कीमत बच गई 10। अब सोल्व करिएगा बाबू, 10 से 10 उड़ाइएगा, 9 से 9 उड़ाइएगा, 8 से 8 उड़ाइएगा, तो 11 से कितना हो गया 7। यानी अगर किसी आर्टिकल की कीमत 11 यूनिट है, अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी आर्टिकल की कीमत 11 यूनिट है, तो अब उसकी कीमत बच गई 7 यूनिट। तो कितने का डिस्काउंट दिया? 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट का डिस्काउंट 11 पे, तो 100 पे कितना भाई? 1/11, 9 से 1/11, तो 4/11 हो जाएगा 36 सही 4/11%। दैट इज योर आंसर। दैट इज योर आंसर। बहुत बढ़िया। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आया वो आया 36 सही 4/11%। देखो यार, कुछ को अभी भी दिक्कत हो रही भाई। 25% और 20%, 25% की फ्रैक्शन 1/4 भी 1/5 ऐसे नहीं लिख सकते। 4 से कोई चीज घट के, एक कीमत घट के 3 हो गई, और 5 से फिर 1 घट के 4 हो गई। यानी 4 से 4 कटा तो 5 से कोई चीज 3 हो गई, तो 5 से 3 होना मतलब 2 का डिस्काउंट। 2 का डिस्काउंट 5 पे, तो 100 पे कितना? 40%। इसमें क्या बुराई है? हाँ है ना। अगर आपका डाउट ये कि ये कैसे मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे भाई किसी चीज की कीमत मान लो x, तब उसकी 25% डाउन हो गई कीमत, यानी 4 से 1 की कमी हो गई, तो कितनी बची? 3/4। ये तो कर चुके हो आप। फिर 20% कीमत कमी होगी, मैंने 5 से फिर 1 कम हो गई, तो कितनी बची? 4/5। तो यानी अब फाइनल कीमत बची 3x/5। भाई किसी चीज की कीमत अब 3x/5 बची, इसका मतलब यही तो हुआ कि 5 थी तो 3 बची, तो 2 का डिस्काउंट। बैटरी गल, लाइट गई है ना, देखियो। चल रहा है, मोबाइल में चल रही क्लास, देख मोबाइल में चल रही, जल्दी निकाल। हेलो, बड़ा आवाज। हेलो, हेलो। हाँ मेरे बच्चों, हमारे यहाँ लाइट चली गई है पर क्लास लाइव है, इट्स ओके। हेलो, पढ़ते रहिए, बड़ा आवाज। मेरी शकल दिखे ना दिखे। आइए जी। तो इसमें क्या बुराई है मल्टीप्लिकेशन में, मुझे बताइए मेरे दोस्तों, कि कौन सी बुराई लगी आपको? भाई आप कोई भी कर रहे थे तो यही तो काम कर रहे थे। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि कहीं आपको दिक्कत महसूस हो रही है। जैसे ले लेते 10%, 20%, 30%, और मैं कहूँ बताओ जी इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा? कुणाल जी, अभी आपका वो चैप्टर नहीं हुआ है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आ जाइए मेरे बच्चे।
देखिए यार 10% की फ्रैक्शन 1/10, 20% की 1/5 और 30% की 3/10। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे भाई 10 से कोई आर्टिकल 9 हो गया, फिर 5 से किसी चीज की कीमत 4 बच गई, और फिर 10 से किसी चीज की कीमत 3 घट के 7 बच गई। सोल्व करेंगे मेरे भाई। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, 5 5 25 5 125 और 9 7 63, यानी 125 से किसी चीज की कीमत 63 हो गई तो घटी कितनी 62। तो 62 का डिक्रीज 125 पे तो 100 पे कितना। अब देखिए 25 5 125, 25 चौक 100, हाँ है ना। तो 4 दूनी 8, 4 6 24 बटे 5, 5 चौक 20, 5 निम 45, 5 6 30, 49.6% का हमने डिस्काउंट दे दिया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुतों को दिक्कत हो रही है इस चैप्टर में, पता नहीं क्या बात है, ऐसी कौन सी चीज है। इक्विवेलेंट और सक्सेसिव में डिफरेंस क्या है? देखिए मेरे बच्चे, जैसे 10% और 20% के मैंने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, दो क्रमागत बट्टे दिए, ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट, और इनका कुल मिला के क्या इफेक्ट पड़ा, ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, ओवरऑल इंपैक्ट या इफेक्ट क्या हुआ। ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो मेरे बच्चों हमारा कहलाता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट ये हमारा कहलाता है मेरे बच्चों इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा कहलाता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्लियर है मेरे भाइयों? तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल की क्लास में आगे मिलेंगे और कुछ और बातों पे चर्चा करेंगे। आप घर पे जाके देखिए कौन सा हुआ कौन सा रहा, मैं सब जानता हूं। आप एक काम करिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस इसको जाके घर पे दोबारा से पढ़ लीजिए आज, क्योंकि कल अगर इसे नहीं पढ़ के आए तो इसी से आगे दिक्कत होगी। अगर मन में वहम यह है कि वो नहीं पढ़ा इसलिए समझ नहीं आ रहा, तो सर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपने अपनी मंजिल को चढ़ने से पहले ही बहाने ढूंढ लिए कि यार मैं इसलिए नहीं चढ़ पाऊंगा क्योंकि ये पैड़ी बहुत ऊंची है या यहाँ फिसलन है, चढ़ ही नहीं पाएंगे जीवन में यार। चढ़ने के लिए जरूरी है क्या? मन की इच्छा शक्ति। आप कभी भी रनिंग करना स्टार्ट करना मेरे दोस्तों, मैं तो रोज भागता हूं तो मुझे पता है, इस बात का महसूस करता हूं। आप एक चक्कर लगाओगे ना तभी मन करेगा यार आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल से शुरुआत करेंगे मन से। एक और चक्कर लगाओगे यार बस आज तो बहुत हो गया। हर चक्कर में आपका मन ये कहेगा यार आप रुक लो बहुत हो गया। हर एक चक्कर में, हर एक राउंड में आप यही कहोगे यार आज बहुत हो गया। लेकिन मेरे भाई अगर उस हार से हार गए फिर तो कुछ होगा ही नहीं। भाई शरीर नहीं थकता, ये थकता है, यही थकाता है। इसलिए थोड़ा सा जो मन है, इसका मतलब मन, उसको कंट्रोल करो। जो चीजें पढ़ाई जा रही है उस पर समझने की कोशिश करो। अलग से कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा विशेष, जो आपको पिछली 1-2 क्लास में बताया था उसी से रिलेटेड बता रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।